प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर.के. सिंह और आज हमारे साथ श्री पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। राम राम। राम राम भैया। दर्शकों, मेरी पुष्कर सर से जब भी बात हुई तो एक चीज मुझे जब से भी इनसे मुलाकात रही है, इन्होंने सदैव कही और वो अब मैं बिल्कुल होता हुआ देख रहा हूँ कि विप्लव काल है और पर्टिकुलरली यूरोप यूरोप में जिस तरीके से उन लोगों ने अपने लिए आपदाएं बुलाई हैं, वहां पर इस्लाम को पूरा तरह आमंत्रित किया है, तो वो एक अलग ही दिशा में जा रहा है। और दादा ने कहा कि हम ये काम, भारत ये कार्य 2000 साल पहले कर चुका है कि जब अपने पीक पर था तब किसी न किसी रूप में अपने आप को ही, किसी तरीके से अपने समाज को ही एक मे बी पीक से नीचे आने की भी एक प्रक्रिया होती है, समय काल होता है, काल चक्र होता है। सेम चीजें हम यूरोप में देख रहे हैं। कल अभी एक जानकारी आई कि लंदन में इस तरीके के कानून पास हुए हैं जहां पर मुसलमानों को सज़ाएं कम दी जाएंगी और उनके आपस के कई सारे जो स्पेशल राइट्स होते हैं वो उनको दिए जाएंगे शरिया के अनुसार। तो अब वो बाकी दुनिया कह ही रही है कि भी हो सकता है कि यूके, इंग्लैंड, दुनिया का शायद पहला न्यूक्लियर स्टेट हो जो इस्लामिक कंट्रोल में है पूरी तरीके से, पाकिस्तान के अलावा। तो पुष्कर दा, यूरोप, इंग्लैंड के इस जहां पर एक समय कभी सूरज डूबता नहीं था, इसके इस पतन को कैसे देखते हैं? और ये पतन मतलब ऐसा तो है नहीं कि ये इनको कहीं बाहर से आके किसी ने तबाह किया, ये अपने चरम पे पहुंच गए और फिर खुद के साथ इन्होंने क्या कर लिया है। लंदन में शरिया कोर्ट्स हैं, सादिक खान मेयर है, 3-3 4-4 साल 3 बार रहा, 4-4 बार रहा। लोग कहते हैं कि नो गो जोन्स बन चुके हैं। ग्रूमिंग गैंग का हमने इतना बड़ा कांड सुना यूके में कि लाखों लड़कियां जो हैं पाकिस्तानी मुसलमानों द्वारा रेप की गई इस तरीके से। कैसे देखते हैं इस पतन को और अभी आगे क्या होना है? कुशल। भाई, जो इंग्लैंड में जो कुछ भी हो रहा है वो जो है कोई भी आश्चर्य उस पर व्यक्त करने का कोई कारण मुझे समझ में नहीं आता। कम से कम मुझे आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि ये चीजें जो है एक सृष्टि का एक नियम है, एक प्रक्रिया है। जब आप टॉप ऊपर जाते हैं और एक लंबे अंतराल तक आप वहां रहते हैं, फिर आप जो है अहंकार कह लीजिए, ज्यादा बौद्धिक होने की के एहसास में मदमय होना कह लिए, ये सब चीजें जो है पूरे उस राष्ट्र में या उस राष्ट्र के समाज में आ जाती हैं। और फिर जब जो आदमी ऊपर जाता है वो नीचे आते ही आता है, हम लोग जीवन में भी देखते हैं। लेकिन जो आप इस वक्त आप जो देख रहे हैं इंग्लैंड में या यूरोप में या अमेरिका में, कहीं भी व्यू देख रहे हैं, वो एक चर्निंग का प्रोसेस है। जैसे मैं बार बार कहता रहा हूं कि ये विप्लव काल का समय है। विप्लव काल में यही होता है। हम लोग जो है, दूर से बैठा हुआ व्यक्ति होता है, उसको सोचते हैं अरे ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, क्या कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। ये हमको जो है विशेषाधिकार ये सब सोचने और कहने का इसलिए है क्योंकि हम 2014 में बच के आ गए। भाई, 2014 से पहले भी जो है हम लोग यही कहते थे ना, जो भी सजग थे, जो समझते थे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। विशेषतः यूपीए का जब काल आया है उससे पहले भी जो है हम लोग को ये समझ में बड़ा ही सामान्य बुद्धि जो सोचने पे समझ में नहीं आता कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है, हिंदू कहाँ जा रहा है, देश कहाँ जा रहा है, इसको जो इसका राजनीतिक नेतृत्व कर रहा है वो कहाँ ले जा रहा है, क्या सोच रहा है, और कितने आराम और कितने सहज भाव से देश को तोड़ने वाली बात को स्वीकार कर लिया जाता है, उसको बौद्धिकता के संज्ञान में लाया जाता है। ये सब हम देख चुके हैं। लेकिन हम पे ये लग्जरी आज है कि हमको एक दशक निकल गया है उस, जैसे कहते हैं ना कि कोई कॉमेट आता है, कोई कोई उल्का पिंड आता है और बताता है कि वो पृथ्वी से जरा से बच के निकल गए। वो पता लगता है वो होता है करीब हजारों किलोमीटर दूर, लेकिन कि कहीं जो है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति उसको जो है अंदर न छीन ले। अभी भी एक उल्का पिंड की बात हो रही है, कोई कह रहा 32 में आएगा, कोई कह रहा 29 में आ रहा है, उस पर नए नए कैलकुलेशन आ रहा है। और पहले
0.02% प्रोबेबिलिटी थी नासा द्वारा कि इट कैन हिट इन अर्थ। लेकिन अब जो है कुछ दिनों पहले जो है उसको उस प्रोबेबिलिटी को बढ़ा दिया गया। नाउ इट इज 0.3, फ्रॉम 0 to 0.3। ये आज की तारीख में, पहले 2032 तक आने का था, अब बता रहे हैं 2029 में। सो ये गणनाएं प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती। तो हमारा ये कहना है, हम बस उसी उल्का पिंड एक आया है जिसमें डिस्ट्रॉय होना है, जिसमें सर्वनाश होना है, विध्वंस होना है, नए सर्जन के लिए। क्योंकि पिछले जितना इतिहास हम लोगों ने पढ़ा है, जिस हम लोग यूरोप का ब्लैक डार्क एजेस वाला जो पीरियड 15वीं शताब्दी वाला देखा है, उसका रेनेसां पीरियड आता है। आप 500 साल हो गए पाश्चात्य जगत और उसकी समाज को, तो अब उसका टाइम आ चुका है। और अब कोई बाहर से नहीं करता है। हम लोग वह पढ़ते लिखते हैं ना कि वो चंगेज खां आया, खत्म कर दिया। चंगेज खां वहां वहां पे उड़ाता चला गया जहां जहां पे ऑलरेडी वहां की स्थितियां बनी हुई थी। चंगेज खां जब एक बड़ी सेना लेके आया और पूरे, और जहां आया वहां की सभ्यता उसने सर्वनाश कर दी। वो शहर गायब खत्म कर दिए, कई तो इतिहास के पन्नों से गायब हो गए, कुछ दोबारा खड़े हुए, लेकिन ज्यादातर गायब हो गए। तो इसी तरह के हम उस प्रोसेस पे, ये जब हम अहंकार और मद में होते हैं, और सबसे खतरनाक अहंकार और मद जो होता है बौद्धिकता का होता है, धन का भी नहीं होता है। जब आप उसके होते हैं तब फिर आप जो है नियो एज के, वर्तमान के असुर हो जाते, राक्षस हो जाते। ये राक्षस क्या थे या असुर क्या थे? या द्वापर युग में या त्रेता युग में आपके वो रावण क्या था? भाई सर्वशक्तिशाली था, लोहे की वो पूरी जो है सोने की लंका थी, सब जगह जीत चुका था, कुबेर उसके नीचे था। उसके अहंकारी था कि सबको सारा ज्ञान, सबको भी जो है वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में चला गया। ठीक है, बाद में उस पर जो है मीमांसा करने वालों ने उस घटना पे जो है तरह तरह से मीमांसा की। किसी ने कहा कि रावण ने जानबूझ के किया ताकि जो है प्रभु के हाथ में मर जाए तो को जाए वैकुंठ प्राप्त हो जाए। ये सब बात की मीमांसा है। क्योंकि असली 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 उस पर जो है कोई टिप्पणी कर सकता है, असली उस पर कोई दृष्टि दे सकता है, वो उस काल में उस घटना को होते हुए देखने वाला व्यक्ति कर सकता है, क्योंकि उस पर तो प्रत्यादर्शी होता है कि क्यों क्या हुआ। तो सामान्य बुद्धि में, मनुष्य बुद्धि के हिसाब से समझ में यही आता है कि अपने अहंकार में वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में चला गया, क्योंकि उसको अंतिम तक उसको ये विश्वास था कि वो सही है, वो जीते, क्योंकि वो ज्यादा ज्ञानी है, श्रेष्ठ है, उसे सारे वेद या सब कुछ आते हैं, स्वयं शंकर जी को उसने पसंद कर रखा है, सबसे बड़ा शिव भक्त है। तो ये सब होते हुए भी उसके अगल बगल वाले समझाते रहे, चाहे उसकी पत्नी हो या कोई उसका भाई हो, लेकिन नहीं सुनना था, नहीं सुना, चला गया। इसी तरीके से आप देखिएगा बाली सुग्रीव में, बाली ने अपने भाई की जो है जी, पत्नी को जो है दादा आप अपहरण हुँ, किया। हुँ। जी बताएं प्लीज, मैं ये कह रहा कुछ था कह दादा रहे थे। कि हाँ, हाँ, बिल्कुल। मैं कह रहा था ठीक है, आपकी बात इस तरीके से बिल्कुल समझ में आता है कि जब मद आ जाता है, जब अहंकार आ जाता है, तो समाज का पतन होना आवश्यक है। पर इतिहास यह भी बताता है कि लेट्स से आप इस और लेकिन देखिए पतन तो चलिए निश्चित है, पर पतन के बाद उत्थान का क्या? अगर यूरोप में रेनेसां आया या ये लोग जो भी थे चर्च के कंट्रोल से भागे और निकले वहां से, तो फिर उनके पास एक नई धरती थी, अमेरिका था। वहां चलिए वहां भी जाके हत्याएं की और पूरा नॉर्थ इंडियंस को, रेड इंडियंस को सबको खत्म किया। और उसके बाद उस नई धरती पे वो नई सोच के साथ गए कि चलो सबको फ्रीडम है। पर अब तो कोई नई धरती भी नहीं बची और हम इतिहास में ये भी देखते हैं कि इस्लाम से भी कोई वापसी नहीं है। अब अफगानिस्तान को देखिए, उस प्रकार के इस्लाम से जो वहाँ यूरोप में पहुँचा है, लंदन में पहुँचा है, जो कट्टरता है, जो भी जिस तरीके से वो जो नीचता वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो अफगानिस्तान को देखो, अफगानिस्तान की क्या वापसी, अफगानिस्तान का क्या उत्थान होगा जब तक पैसा नहीं दिखेगा। यहाँ तो लंदन में अब चलिए सऊदी अरब और बाकी सब है कि इन्होंने 50 साल में इतना अद्भुत जीवन या इतना पैसा देख लिया कि अब इनको वापस उस कट्टरता की तरफ जाने की इच्छा नहीं है। उनको लगता है कि यार
हम नष्ट हो जाएंगे अगर हम उस तरफ गए, तो चलिए वो धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। पर लंदन तो ऑलरेडी पैसे से परिपूर्ण है, तो अब वो जब वहां इस्लाम उसमें जाएगा, तो ये तो अगले 200-400 साल 500 साल तक की कहानी। हम कैसे बचे? अंग्रेज आए हैं तब मुसलमानों के चलो नेतृत्व कमजोर हुआ नहीं, या क्या कहते हैं, हम लोगों ने भी सदैव संघर्षरत रहे। हिंदू की तो बचने की कहानी की अलग कहानी। ईरान की क्या वापसी? कोई वापसी नहीं है इस्लाम से। इस्लाम संदीप, से वापसी भी तो नहीं है ना दादा जी। नहीं संदीप, इसको इस तरह समझो तुम कि हम लोग जो जिस पराभव और उदय की बात कर रहे हैं, हम्म, ये तो कई हम्म, देखने को मिलते हैं, एक ऐसा नहीं है। मैं जिस जहां जो मैं जिस जो मैं उस चीज की बात कर रहा हूं जो इससे बड़ा है। जिस तरीके से चांद जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूरज का, ठीक है। ये जो अफगानिस्तान, ईरान और इस्लाम से बात कर रहे हो ना, ये चांद जो है पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, वो है। मैं बात कर रहा हूं सूरज का चक्कर पृथ्वी लगा रहा है, उसकी। ये विप्लव काल है, इसके अंदर डिस्ट्रक्शन है। इसके अंदर के लिए एक सभ्यता की, एक समाज की बात नहीं हो रही, एक विशेष भौगोलिक स्थिति की बात नहीं हो रही। ये जो आपका रेनेसा पीरियड है, डार्क एजेस से यूरोप जो बढ़ा है, वो कहां से बढ़ा है? साम्राज्यवाद से बढ़ा है। उस काल में उनके पास ज्ञान कहां से आया? ज्ञान तो यही भू धरती, हम भारत की भूमि थी ना। यहीं से ज्ञान जो है अरब गया, ग्रीक गया, ग्रीक से रोम गया, रोम से यूरोप गया, वहां से हुआ, उसी पे एडप होता लगा। फिर उसके बाद नई नई भूमि थी, वहां से उनको शोषण करना था, चाहे अफ्रीका हो, चाहे लैटिन अमेरिका हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे एशिया हो। तो ये वहां से रिसोर्सेज लाते रहे। तो इस काल को होते 500 साल हो गए। आज की तारीख में क्या है? आज की तारीख में जो आज जो लेफ्ट लिबरल जिसे हम लोग कह रहे हैं, या जो वो शक्तियां जो कि लड़ रहे हैं कि पुरानी व्यवस्था नहीं बदलनी, वो लोग कौन है? ये तो वही समाज है, वही समाज है। ठीक है, उस वक्त साम्राज्यवाद का राजा रजवाड़े होते थे। आज का जो है राजा रजवाड़ा, उसका राजनीतिक नेतृत्व होता है। तो आज भी जो उसी मानसिकता में, क्योंकि 500 साल से कई पीढ़ियां उनकी गुजर गई है, कि वो उनके लिए शेष विश्व, शेष विश्व जो है वो है जिसका उनको शोषण करना है, जिसको जो है उनको जो है उसके रिसोर्सेज को उनको खींचना है। इस प्रक्रिया में यह जमींदारों वाली स्थिति हो गई। जमींदार क्या था? जमींदार जो खुद काम नहीं करता था, वो लगान वसूलता था। उसके बाद जब जमींदारी रेवोल्यूशन खत्म हुई भारत में, तो क्या हुआ? क्या सब सारे जमींदार जो है पैदल हो गए? नहीं। जो समय के हाथ में बदल गए, वो अपना जो है उनका परिवार आज भी जिंदा नहीं। बाकी का तो है 80% जमींदारों के जो तीसरी पीढ़ी तक आते आते जो है वो साइकिल और फटा हुआ टूटी हुई चप्पल। मैंने अपने स्वयं देखा, अपने घर में देखा हुआ, अगल बगल में देखा हुआ। तो ये तो एक है इसके अंदर। तो यही इस वक्त जो है उसी स्थिति में यूरोप आ चुका है। हम इसको इंग्लैंड से शक्ति मत रखिए, पूरा यूरोप। और अमेरिका क्या है? अमेरिका इज एक्सटेंशन ऑफ यूरोप। एक एनोमली वहां पे भी आया है, ट्रंप आया है। लेकिन ट्रंप ऐसी स्थिति में आया है, उस काल में आया है अमेरिका में, जहां पे बहुत कुछ बर्बाद हो चुका है। वहां पर आप यदि समझते हैं कि ट्रंप जो कुछ कर रहा है उससे कुछ होगा, मैं बहुतों को सुनता हूं, लेकिन मैं नहीं समझ पाता हूं। ठीक है, प्राइमा फेसिया हमको अच्छा लग रहा है, लेकिन हमको ये समझ में आ रहा है कि ट्रंप के पास शायद कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि ढलान पे हुई उसको ब्रेक, उसको हैंड ब्रेक, ढलान पे जाती हुई गाड़ी में उसको हैंड ब्रेक लगाना है। वो हैंड ब्रेक बार बार लगा रहा है। ये हैंड ब्रेक टूट भी जाता है उसके अंदर। तो मैं तो उसको देखता हूँ 6 महीना साल भर जो भी चल ले, वो जिस हिसाब से अपनी बात सोच रहा है, लेकिन क्या दुनिया वैसा ही रिएक्ट करेगी? मैं नहीं समझता। यूरोप क्योंकि सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में जा चुका है। उसको जो है यह है कि यदि जो है इफ द वर्ल्ड इज नॉट अकॉर्डिंग टू अस, देन वर्ल्ड कैन नॉट बी अकॉर्डिंग टू दोज whom we rule। रशिया और यूरोप का जो है आज की कहानी है, ये तो कम से कम सैकड़ों साल की कहानी है। तो यूरोप में हमेशा प्रतिस्पर्धा वेस्टर्न यूरोप और रशिया की रही है। क्या रजवाड़े थे तब भी था, एक था, आज भी यही है। आज क्या देखते हैं आप? जिस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध में जिस तरीके से चर्चिल ने, अब तो सब रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, पुराने से कागज खुल चुके हैं, जिसमें अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में नहीं कूदना चाहता था, लेकिन उसने ही सेकंड चर्चिल ने आ गया। और फिर उसके बाद जो है जापान ने बेवकूफी की, क्योंकि जापान पे अमेरिका ने ट्रेड एम्बार्गो लगा रखा था उस चक्कर में। तो मेरा कहने मतलब है कि अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या घटना कैसे होगी, लेकिन मैं ये अच्छी तरह समझ रहा हूं कि जितना हम लोग सोच रहे हैं
खराब होगा, उससे ज्यादा खराब होगा, क्योंकि हम एक जा रहे हैं, बिल्कुल रीसेट मोड पे जा रहे हैं। जब आप अपने मोबाइल को रीसेट मोड में डालते हो तो आपकी सारी जो है सेटिंग जो है ओरिजिनल चली आती, हम उसी पे जा रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन कितनी समझदारी और सूझबूझता से वो समाज और वो राष्ट्र, जिसका राष्ट्र नेतृत्व दूरदर्शी है, वो इस आंच से, इस विध्वंस से अपने दूर रखता है। लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि जिस जिस वैचारिक एक लकीर खिंच चुकी है सही और गलत की, जो गलत है वो अपने को सही मान रहा है, और जो सही है उसको गलत लोग समझ रहे हैं। उसमें केवल वो राजनीतिक चरित्र ही नहीं है, उसका समाज भी यही कर रहा है। आज की तारीख में आप उस समाज में आप कौन सी एक ऐसी आवाज सुन रहे हैं जिस दिमाग में, आपके बगल में पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान है, क्या आप नहीं देख रहे हैं कि पिछले 7 दशकों में, आज जब उनकी बातें सुनता हूं, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हैं, उनकी दुनिया वहां है, तो उनको अपनी अपनी वस्तु थी अपने हिसाब से समझ में आ रही, उनको समझ में नहीं आ रहा उनके अगल बगल क्या हो रहा। आज भी किसी अहंकार में, बांग्लादेश को देख लो ना, अभी साल भर भी नहीं हुआ, बांग्लादेश क्या, तो और हमारे देखते देखते बांग्लादेश क्या हो गया। वो सिर्फ इसलिए सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड है ये। हाँ, उसका जो है खामियाजा दूसरा भुगतता है, लेकिन वहीं पे फिर आ जाता है कि जो सहज भाव से रहता है, जो दूरदर्शी होता है, वो निकाल लेता है। मैं तो इसको किसी तरीके से यही समझता हूं कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ये सब अब बहाने बनेंगे। आप देखिएगा इस चीज को, अभी कहते हैं इस्लाम से बच नहीं पाए, इस्लाम अपने आप से नहीं बच पा रहा है। हमको आपको अभी समझ में बात ये नहीं आ रही, लेकिन समझ लेना चाहिए इस चीज को। जब अरब अरब का मुसलमान जो है, अरबी मुसलमान अपने आप को बहुत क्लियर कट धीरे धीरे अपने आप को दूसरे पाले में ले आया, वो भी इस्लाम राष्ट्र है, मुसलमान है, लेकिन वो क्लियर डिस्टिंक्शन अपने आप इस्लाम में कर दे रहा है। वो इस्लाम जो कि ओरिजिनल मुसलमान है, अरब वाले अपने को कहते हैं, और वो जो कि शेष विश्व में के है, क्योंकि हम भारत के हैं, तो जो भारतीय उपमहाद्वीप की बात करेंगे, वो मुसलमान, उनको जो है वो दूसरे भाव के। आज तो ये है कि भारत का मुसलमान सऊदी अरब के मुसलमान को या एमबीएस को जो है काफिर कहता है, उसको सच्चा मुसलमान नहीं मानता। तो टर्न टेबल है ना, पूरी तरीके 180 डिग्री घूम चुकी है। तो अब ऐसी जब स्थिति है, एक चिंगारी, एक गलत मूव, या एक अनिश्चितता में या दम्मे में उठाया हुआ कदम, वो कहां पर, एक जैसे पटाखा नहीं होता जो लड़ी से बोलते हैं हम लोग, एक लगाते फट फट फट, तो हम उस ऑलरेडी वहां पर हैं। और सबसे श्रेष्ठ बात क्या है, जिस समाज को शेष विश्व बौद्धिकता का जो है बादशाह समझता रहा है, जो आपको कम से कम पिछले इस शताब्दी, 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी में स्पष्ट रूप से रेखांकित हो चुका है, वहां पर जब ये इस तरह का विस्फोट आएगा, तो ये निश्चित मानिए कि वो जो है, फिर आप जो है केवल अपने को कहते हैं कि आदमी आत्महत्या क्यों करता है, कोई इसका कोई रीजन है किसी का? ये एक तरीके से जो है, जब बहुत ज्यादा आप जो है आज की तारीख में, मैं यूरोप के या अमेरिका के लेफ्ट लिबरल्स को देखता हूं, या उनको देखता हूं जो कि जो है राष्ट्रवाद या इस चीज को नहीं मानते, ग्लोबलिस्ट में जाते हैं, या पुरानी व्यवस्था में बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं देखते, तो वहां उनको मैं देखते हुए मुझको ये समझ में आता है कि उनका सिर्फ यही है, क्योंकि उनके जो है अपने को होलियर देन काऊ बना के विश्व के सामने उन्होंने रखा है, और अब वो मौका आ रहा है ड्यू टू जो क्रांति, सूचना की जो क्रांति आई है, उससे उनके असली चेहरे सामने आ रहे हैं। तो जब ऐसे चेहरे आते हैं, आने का जो डर होता है, ये कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, तो सिर्फ उनके पास में एक ही तरीका होता है, क्या इतना धुआं कर दो, आग लगा दो, धुआं लग दो, सबूत मिट जाए। अब उसमें जो है एक लगाता है कि सबूत मिटाने के लिए कहीं पे, और पता लगा हवा तेज चली और वो जो है पूरे चमन को उजाड़ ले जाता है। तो हम उसी दिशा में हैं, बिल्कुल, मुझे कहीं कोई वो नहीं है। जो इंग्लैंड में हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि ये होना ही है,
क्योंकि जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारी अगली पीढ़ी सुरक्षित नहीं। हमारा तो निपट गया जो हमारा जो होना था, हम देख के निपट जा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए तो मेरा तो केवल हमें कोई कहता है वसुधैव कुटुंबकम वाली बात कहता रहे, उससे हमें मतलब नहीं है। हमारा वसुधैव कुटुंबकम हमारा भारत, हमारे भारत भूमि है, हमारा सनातन है, उसका जो है उसकी सुरक्षा, उसका है निरंतरता, उसकी शायद मूलभूत उसकी प्रकृति में है, क्योंकि प्राकृतिक है। और बाकी सब जो आप इस्लाम कहिए या क्रिश्चियनिटी कहिए या कोई अन्य कहिए, वो सब जो है मैन मेड है। कौन क्या थे मोहम्मद, क्या नहीं थे, रहे होंगे, लेकिन उसके 200 साल बाद वाले जो बने, तो आज क्या तारीख है कि आज जो है वो कह रहे हैं कि जो हदीसें हैं इस्लाम में, उसमें केवल 10% ही सही है, 90% फर्जी है। लेकिन उसी 90% को आज आप बोल दे रहे हैं, लेकिन कई शताब्दियों से तो वही चलती आ रही है ना। वो तो तो मेरा एक क्या मतलब ऐसी। है कि ये, हम्म। हाँ, देखिए यही बात तो बाइबल में भी है। कौन जीसस जी। क्राइस्ट के सामने जो है क्रिश्चियनिटी आ गई थी, वो तो उनके तो 12-15 के डिसिपल थे। वो तो उनके मृत्यु के बाद जो है उसके बाद एक उनके जो कराची जो उनके वो थे अनुयायी थे, उन्होंने बड़ा चालू किया। वही महात्मा बुद्ध के साथ इसका हुआ, सबसे रीसेंट जीवन काल एग्जांपल तक। इसका सबसे रीसेंट एग्जांपल देता हूँ दादा, क्या किया गया। जैसे महात्मा गांधी, जो भी वो 47 से पहले कर रहे थे नहीं कर रहे थे, बहुत सारे लोग थे उनके आसपास, सबके अलग अलग विचार थे, पर सबको छांट के सिर्फ महात्मा गांधी को ऊपर एकदम ऐसा राष्ट्रपिता बना दिया गया नेहरू द्वारा, ताकि नेहरू की संततियों ने जो है वो पावर एंजॉय किया, लिटरली नाम भी ले लिया। तो क्राइस्ट की क्रिश्चियनिटी का मजा जो है पूरे चर्च और पीटर और पूरे सब वो सबने लिया, जैसे चर्च बना लिया। पर वैसे ही गांधी के जो भी कर्म थे, जो भी थे, उसके सारा मजा नेहरू इन परिवार ने लिया और गांधी को बड़ा बनाते गए। तो मेरे ख्याल से एक कल्ट बनाया जाता है आगे पीढ़ियों द्वारा, ताकि स्वयं हम उसका बस एंजॉय कर सकें। तो इसके साथ हम आज की चर्चा का समापन करते हैं। क्यों? क्योंकि एक बड़ी आवश्यकता थी ये जानने की कि वाकई में जो है भारत, तो चलिए आपने कहा कि 2014 में जिस तरीके से एक जैसे देवड़ी फिल्म थी, तो देवड़ी फिल्म में क्या होता है कि अंत में अभय देओल को होश तब आता है जब वो एक अचानक से मरते मरते बचता है। तो जैसे नहीं होता, ब्रश ऑफ डेथ होता है कि आप बस निकल गए, से बच गए, तो आपको जीवन जो है सारा दिख जाता है, जीवन की अहमियत पता चलती है। वैसे ही भारत भी 2014 में सोनिया और अभी तो रिसेंटली केजरीवाल वगैरह से बस किसी तरह से बच के निकल गया, तो अब जीवन का महत्व समझ में आ रहा है, सनातन का महत्व समझ में आ रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। यूरोप जो हो रहा है वो भी हम देखेंगे, पॉपकॉर्न लेके बैठ के देखते हैं कि वो अपने साथ किस तरीके से सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में आता है। आप सही कह रहे थे कि अगली पीढ़ी को समझने के लिए, अगली पीढ़ी को जानने के लिए हमें दूर से देखना है कि वहां क्या हो रहा है। तो इसीलिए हम देखने समझने का प्रयास करते हैं दर्शकों। और आपसे ये रिक्वेस्ट कि अगर आपको बातें सही लगी हो, क्योंकि ये ना ये कोई एक हैपनिंग आधारित हमारी बात नहीं है, ये एक लार्जर पर्सपेक्टिव की बात है जो हम समाज में डेली 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 देख रहे हैं, और उसको थोड़ा दूर से देखने का प्रयास कर रहे हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है और उसका क्या होना आवश्यक है। हमारे पूर्वजों ने बड़ी मुश्किल से हमें हिंदू संस्कार दिए। दादा वही कह रहे हैं कि अगली पीढ़ी को हम ये हिंदू संस्कार दे कर जाएं, ताकि वो हिंदू और सनातन कंटिन्यूअस रहे, जैसे आज 5000 साल से रहा है, 7000 साल से रहा है, आगे भी 5000 7000 साल रहे, क्योंकि इसी में सर्वाइवल है। बाकी किसी मैन मेड इस्लाम क्रिश्चियनिटी में सर्वाइवल बिल्कुल नहीं है, वहां सिर्फ डिस्ट्रक्शन है। तो दादा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, अपनी इनसाइट साझा की, और आपके ज्ञान जो है मुझे हमेशा अद्भुत लगता है, मेरे अपने फंडे क्लियर होते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। दर्शकों से रिक्वेस्ट, कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। आपके सारे कमेंट्स हम पढ़ते हैं, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।